नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में छात्रों और शोधकर्ताओं को डिग्री और पदक प्रदान किए। भारतीय छात्रों के अलावा यहां शिक्षा हासिल करने वाले नेपाल, बांग्लादेश और बुरुंडी के छात्रों को भी डिग्रियां प्रदान की गईं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सामाजिक समानता और एकता राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि सादगी और सच्चाई समृद्धि की जरूरत है। राष्ट्रपति ने भूगोल और फसल की बहुरूपता के मामले में बिहार की विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भिन्नता और विशिष्टता को युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय विविधता लोगों को विकास के मार्ग पर ले जाएगी। गांधी जी की विरासत को समझने और आत्मसात करने के लिए आप सबको सादगी और सच्चाई के अच्छे परिणाम को समझना होगा। मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि सादगी और सच्चाई का रास्ता ही वास्तविक सुख, शांति और प्रसिद्ध का मार्ग है। महात्मा गांधी जनजातीय समाज पर शोध करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते थे। विश्व प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेरियर एल्होन और महात्मा गांधी की निकटता के बारे में हम सब जानते हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा थारू जनजाति पर शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज का दिन इस संस्थान के लिए गौरव का क्षण है। उन्हें खुशी है कि आज डिग्री हासिल करने वाले छात्रों में 55% से अधिक लड़कियां हैं। राष्ट्रपति ने मेडिकल छात्रों से कहा कि आज से वे देश को लोगों के स्वास्थ्य और देश के विकास में भूमिका निभाएंगे। उन्होंने डॉक्टरों से सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स का देश और दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में अहम स्थान है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। आज आप सबको वर्ष की परिश्रमों का फल मिला है। मैं आपके अभिभावकों और माता पिता को भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज एम्स पटना का पहला दीक्षांत समारोह है। आज का दिन इस संस्थान और यहाँ के हर विद्यार्थियों के लिए गौरव का भी दिन है। डॉक्टर की उपाधि मिलने का क्षण हर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवमय क्षण है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में से जो बताया गया है 55% से अधिक लड़कियां हैं और मंच पर गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से भी अधिक लड़कियां हैं। मैं सभी बेटियों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज से आप सब देश और देशवासियों के स्वास्थ्य और विकास में अपनी उपयोगी भूमिका निभाने के लिए सक्षम हो गए हैं। माता पिता और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि माता पिता जीवन देते हैं और डॉक्टर लोगों को नया जीवन देते हैं। मेडिकल प्रोफेशन से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा होती है और लोग डॉक्टर पर विश्वास करके अपना इलाज करवाते हैं। इसलिए आप सबका एक कर्तव्य है कि आप इस नोबेल प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखें और सेवा भाव से कार्य करें। ये आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए गर्व की बात है कि आपको एम्स जैसे प्रतिष्ठित आयुर्विज्ञान संस्थान में उपाधियां प्राप्त करने का अवसर मिला है। केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में
511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के 16 देश करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। महाराष्ट्र के गांव-गांव में शुरू होने जा रहे 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की मांग बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग की संख्या बढ़ रही है और ट्रेन युवा बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे ये बताते हैं कि दुनिया के 16 देश करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी उसकी कमी की वजह से ये देश दूसरे देशों पर निर्भर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है। इन केंद्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे, आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो इससे जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएगी। महाराष्ट्र में मीडिया और एंटरटेनमेंट का काम इतना बड़ा काम है, इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का बहुत बड़ा हब बन रहा है। ऐसे में दर्जनों केंद्रों पर इस सेक्टर से जुड़ा कौशल भी सिखाया जाएगा। ये महाराष्ट्र के युवाओं को इस कौशल विकास के केंद्रों की मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर न वैसी गंभीरता थी और न ही वैसी दूरदृष्टि। इसका बहुत बड़ा नुकसान युवाओं को उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा। सरकार ने न सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए नया मंत्रालय बनाया बल्कि उसके लिए अलग से बजट भी तय किया। सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है। मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। अलग से बजट तय किया गया और अनेक योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा से केंद्र सरकार बेटियों के शिक्षण और प्रशिक्षण पर समान जोर दे रही है।
माता सावित्रीबाई की प्रेरणा से सरकार बेटियों के शिक्षण और प्रशिक्षण पर भी समान जोर दे रही है। आज गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अब देश ड्रोन के माध्यम से खेती और विभिन्न कार्यों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किन क्षेत्र में स्किल बढ़ाने से देश को ताकत मिलेगी। हमें ये भी सोचना होगा कि किन क्षेत्रों में स्किल्स बढ़ाने से देश को ताकत मिलेगी। जैसे आज मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट देश की आवश्यकता है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए नई स्किल्स की जरूरत है। सर्विस सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर सरकारों को भी नई स्किल पर जोर देना होगा। हमें ये देखना होगा कि किस तरह के उत्पादों का निर्माण हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा। ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत के भागीदारों और एजेंसियों की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। हमारे विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।